झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन कहीं न कहीं अनिल टाइगर की हत्या के मामले को लेकर सदन कई बार बाधित रहा। हालांकि सेकेंड हाफ के बाद जो विधानसभा सुचारू रूप से चला, जहां 43 प्राइवेट जो संकल्प थे उसको लाया गया, जिसमें खास ये था कि नवीन जायसवाल ने एचईसी के रैयतों के लिए जो जमीन वापसी की सरकार ने वादा करके चुनाव लड़ी थी, उसको लेकर मुद्दा उठाया और उसको लेकर वोटिंग किया। हालांकि चूंकि संख्या बल कम है, इसलिए कहीं ना कहीं वो बिल गिर गया। लेकिन लगातार जिस तरह का बात विधानसभा में होनी चाहिए थे, एक तरफ चूंकि आखिरी दिन था तो पत्रकारों के द्वारा लगातार विधायकों से ये सवाल पूछा जा रहा था कि ये जो कार्यकाल बीता है 30 दिनों का, उसमें कैसे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने इसको सबसे बेस्ट विधानसभा सत्र बताने का कोशिश किया, वहीं विपक्ष ने इसको बेकार विधानसभा सत्र का घोषित करने के लिए अपना काम किया। और लगातार जिस तरह से कहा जाए कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं आज भी देखने को सामने मिली। मौके पर नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो आज की बंदी में लोगों ने जो सहयोग किया, मैं उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ, क्योंकि जन समस्याओं को लेकर के बंदी थी और उसमें से खास करके कानून व्यवस्था को लेकर रात के 9-10 बजे अचानक जब ये घटना घटी और अनिल कुमार टाइगर की जब मौत हो गई, उस वक्त हम सब लोग रिम्स हॉस्पिटल में थे और वहीं पर सबों की जो भावना थी कि एक बार रांची को बंद करना चाहिए, और उस बंद में लोगों ने साथ दिया, सहयोग किया, उसके लिए उन सबको बहुत बहुत बधाई है। और इस बंदी के दरमियान जिस किसी को भी जो दिक्कतें हुई, तकलीफ हुई, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब भी कुछ बंदी होती है तो किसी न किसी को तकलीफ होता है, कष्ट होता है। वैसे तमाम लोगों से भी मैं पार्टी की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि विरोध प्रकट करने का लोकतंत्र में यह भी एक तरीका था। और इसलिए हम सब लोग, क्योंकि झारखंड में लगातार हत्याएं हो रही है और उस के विरोध में कानून व्यवस्था बिगड़ते हुए, उस हालात को देखते हुए सरकार के ऊपर ये दबाव बनाने के लिए कभी कभी ये कठोर कदम भी पार्टी को उठाना पड़ता है। और आज उसी के तहत ही बंद लगा। लेकिन मैं कहूँगा कि राज्य में जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई और इस कारण से आए दिन घटनाएं घट रही, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, ये खुलेआम हो रहा है। वजह क्या मानते हैं? और उसकी वजह मैंने पहले भी कहा है कि अब झारखंड राज्य में अगर आप देखें पुलिस व्यवस्था किस प्रकार से, झारखंड में एक पुलिस डीजीपी है, अब उन्हें वही डीजीपी के ऊपर सीआईडी के भी डीजी है, एसीबी के भी डीजी है, और घोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी वो काम देख रहे हैं। और रांची जिला के जो आज सीनियर एसपी है, डीआईजी में उनका प्रमोशन हुआ, लेकिन एसपी के प्रभार में भी वही है। तो झारखंड में किस प्रकार से पुलिस व्यवस्था काम कर रही है, इससे आप समझ सकते हैं। जहां एक ही डीजीपी के हाथों इतनी सारे विभाग आखिर हेमंत सोरेन ने क्यों दे रखा है?
और जब किसी एक व्यक्ति के पास इतनी सारे विभागें होंगे तो फिर पुलिसिया काम छोड़ करके बाकी और कामों में आदमी का ध्यान रहता है। और सर्वत्र चर्चा होती है कि आखिर किस कारण से, क्यों इनको इतना आधारी पद में बना करके रखा है। तो इसका भी चर्चा क्या होता है कि जगह जगह पर क्या सच है ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लोग बोलते थाना को भी टारगेट फिक्स किया गया है कि उनको कितनी रुपया जमा करना है प्रत्येक महीना। और जहां इस प्रकार की टारगेट अगर फिक्स रहेगा थाना को, तो फिर थानेदार पैसे ही वसूलेगा, अपराधियों को पकड़ेगा नहीं। बल्कि यहां तक कहीं कहीं से जानकारियां मिलती है कि अपराधियों से भी सरकार के बैठे हुए लोग पैसे वसूलते हैं, वरीय पदाधिकारी। तो फिर अपराध कभी रुक नहीं सकता है। और इसीलिए आप सब ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए कारण क्या है। तो कारण यही है, और इसी कारण से दिनों दिन राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अब राज्य में आम लोग कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है, और राज्य में आम लोगों की सुरक्षित यह हो तभी होगी जब सरकार में बैठे हुए लोग या खास करके ये सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री को ये सारे चीजों को देखना चाहिए ताकि प्रॉपर काम हो सके, कानून व्यवस्था ठीक हो सके। और जब तक सरकार इन सारे व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेगी, वसूली नहीं बंद करेगी, तो यह अपराध कभी रुकेगा नहीं। और अभी तो मैंने सब बताया, वसूली की जो चर्चाएं सभी है, चाहे कोयला का हो चाहे जमीन का हो, इसी में सारे कारोबारी से या गुंडों बदमाशों से भी यह वसूला जाता है। और इस कारण से आज अगर कहीं भी आप जाएंगे तो लोग कहते हैं, गांव के लोग थानेदार आवेदन नहीं लेते, एफआईआर नहीं लॉन्च करते, कार्रवाई नहीं करते हैं। ये आम घटनाएं हैं। भगवान करे आप सब लोगों को थाना जाने की नौबत नहीं पड़े। अगर थाना जाने की नौबत पड़ेगी तो हम समझते हैं कि आप सबको भी एहसास हो जाएगा कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन काम कर रही है। बहुत बहुत देखते कितना हेल्पफुल रहा है यह पूरा बजट का समय। अब बजट का क्या करेंगे अगर कानून व्यवस्था ही चौपट हो जाए, दिन दहाड़े गोलियां चलने लगे, लोग अपने को असहज और असुरक्षित महसूस करने लगे। इस बजट, और भी बजट भी तो हम तो कहे कि जितना बड़ा ढोल उतना बड़ा पोल। इस बजट को झूठ का पुलिंदा आप समझ सकते हैं। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार का ये जिम्मेवारी बनता था कि लॉ एंड ऑर्डर को सरकार कंट्रोल करे। आज बालू देखिए यहाँ की प्रमुख समस्या है। आज बिहार से बालू काफी महंगे दर पर, ऊंचे दर पर लोग यहाँ लाचार हैं खरीद करके। प्रधानमंत्री आवास हो, अबू आवास हो या और कोई भी निर्माण कार्य हो, तो सरकार क्या है, बालू का कालाबाजारी करा रही है, कुछ सरकार बालू बेच रही है। यही सब विषय है। सर, सरकार के बोल रही है 25 साल में सबसे अच्छा कानून व्यवस्था है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम दुरुस्त है राज्य में। हाँ, इसी को लॉ एंड ऑर्डर अगर दुरुस्त कहा जाता है कि जहाँ रात भर बालू का चोरी हो, लगातार गोली चलते रहे, लोग के जान का कीमत न हो। नहीं, रांची थाना के 150 मीटर के बगल में कल ही देखिए अनिल जी का हत्या कर दिया गया। प्रत्येक दिन गोलीबारी की घटना हो रही है, लोगों का जान जा रहा है। इसको अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर अच्छा कहेंगे तो फिर बुरा किसको कहेंगे? अच्छा, इस पूरे सत्र में जिस आशा अपेक्षा के साथ इस बजट सत्र में आप भाग लिए पूरे 1 महीने, क्या लगता है वो पूरा हुआ, फुलफिल हुआ? काफी निराशाजनक रहा है यह सत्र। हम तो कहे कि सबसे बड़ी यहाँ की ज्वलंत समस्या है कानून व्यवस्था की। अगर एक शब्दों में हमसे पूछेंगे, मैं चाहता हूँ यहाँ राष्ट्रपति शासन लगे, महामहिम राज्यपाल इसको चीज़ों को संज्ञान में लें और राष्ट्रपति शासन के लिए अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजें। चूंकि
आम लोग ही जब सुरक्षित नहीं है, आम लोग में असहज है और सुरक्षा का भाव है, तो हम कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जब खराब है तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मंत्रियों के जवाब से संतुष्ट है? मंत्री तो मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं कि देखो तड़प रहा है क्वेश्चन करने वाला। हम कहेंगे जब बालू के बारे में क्या बोल रहे हैं तो बोलता है कि राम जन्मभूमि के बारे में आपका क्या ख्याल है। कहाँ के बात कहाँ लेके चला जा रहा है। हम कहे कि भाई आपका घोषणा था, आप उस घोषणा पर खरा क्यों नहीं उतरते हैं। आपने कहा था कि हम पावर प्लांट गढ़वा में बनाएंगे, तो जवाब में मंत्री जी कहते हैं कि स्मार्ट सिटी का क्या हुआ। अरे यहाँ कोई हम बदलन खेले आए हैं, बदलन तो खेलने आए हैं नहीं भाई। सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, राज्य के विकास के लिए लोग इतना पूर्ण बहुमत दिया, विकास करिए। मैया समान वो भी देखिए रहे हैं कि छोटा छोटी हो गया धनबाद में, और हर जगह कमोबेश से यही स्थिति है। मैया समान भी ये चुनावी घोषणा था, चुनावी वादा था। लोगों के खाते में 1,000 रुपया दे करके 60 लाख लोगों का वोट इन्होंने ठगने का काम किया। एक चीज आप जानिएगा, देवी दुर्गा का बहुत पाप लगता है काड़ा में। जिसे हमारा अगर बेटी बहन को सा गया तो समझिए कि उसको कोई बचाने वाला नहीं है, बहुत कड़ा पाप लगता है। और इतने राज्य के महिलाओं को ये सरकार ठगने का, छलने का, धोखा देने का काम किया है। पाप इन लोग को भी लगेगा। मैं कोई शराप नहीं दे रहा हूँ, उतनी बहनों का शराप उन्हें लगेगा और आने वाला समय में उनका दुर्गति देखिएगा। देखिए, आज मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लाया है। हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं उसी क्षेत्र का विषय है, जहां विधानसभा बना है, जहां सबको न्याय मिलता है पूरे झारखंड प्रदेश के लोगों को। और रघुवर दास जी के समय विस्थापितों के लिए जो इनके बगल में घर है, उनके लिए 400 घर बन के बगल में जगन्नाथ के नीचे बन के रेडी है। 212 करोड़ की योजना में उनके लिए घर बना हुआ है। 2020 14 जनवरी के बाद गृह प्रवेश उनका कराना था, बन के रेडी था। 5 साल तक सरकार उनको घर नहीं दे पाई। इसीलिए आज मैंने गैर सरकारी संकल्प लाया और विस्थापित इस आस में रहे कि 5 साल में जो यहाँ पर सरप्लस लैंड है, जो HEC के द्वारा जो सरप्लस लैंड है, जो एक्वायर किया हुआ, कांग्रेस JMM-RJD के नेता लोग अपने कमिटमेंट में कहे थे, घोषणा पत्र में कहे थे, भाषण में कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, रैयतों को जमीन वापस कर देगी। तो सोचे भाई, सरकार हेमंत सोरेन की और कांग्रेस की बन गई, उनको जमीन वापस मिलेगी। 5 साल तक जमीन के आस में ना घर लिए, ना जमीन मिला, ना घर का रहे, ना घाट का रहे। तो मैंने आज सदन में यही कहा कि पहला कि ये घर जो बना है 400 घर, इनको आप कब देंगे। दूसरा, रैयतों को जो सरप्लस HEC का लैंड है वो आप कब लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे। क्या सरकार बोले मेरे हक और अधिकार में ही नहीं है। तो उन्होंने कहा प्रस्ताव आप वापस लीजिए। हम बोले आपके नेता लोग अगल बगल जितने कांग्रेस JMM के नेता भाषण देते हैं क्षेत्र में घूम के कि हम लोग वापस देंगे। तो दूध का दूध, पानी का पानी यही हो जाए। कौन जमीन लौटाने के पक्ष में है, कौन जमीन बचाने के पक्ष में है। तो हमने वोटिंग करा लिया और सत्ताधारी के एक भी विधायक साथ नहीं दिए। इससे स्पष्ट हो गया कि इनके कथनी और करनी में अंतर है। भाषण देने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ और है। ये इनका असली चेहरा सदन के सामने है। अच्छा, पूरा विधायक कैसा रहा आपकी नज़र से? यूजफुल रहा, फ्रूटफुल रहा? देखिए, बजट सत्र जब चलता है और लंबा जब चलता है और एक एक विभाग पर जब चर्चा होती है और जिस तरह से झारखंड के अफसर बेलगाम हैं, जिनको कोई डर भय नहीं है, कम से कम सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों का जब प्रश्न आता है, सुझाव आता है, तो सत्ता पक्ष को भी एक नकेल कसने का काम होता है और पुलिस प्रशासन हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, उस पर कंट्रोल होता है। तो सदन इसी तरह से चलना चाहिए और जो मंत्री वक्तव्य दे उसको अक्षरशः पालन करना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र के इस आस्था के इस मंदिर पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। देखते हैं आज जो बजट सत्र बीता है, जिस तरह से आज हंगामा भी रहा, हत्या हो जाती है, उसको लेकर आज की घटना तो निश्चय ही निंदनीय थी और माननीय हमारे विपक्ष के लोग भी उठाए थे।
और सरकार भी चाहती है जो इस तरह का घटना में बहुत कड़ाई से कार्रवाई हो, ताकि एक मैसेज क्रिमिनल्स के बीच में जाए, पूरी झारखंड में जाए। जो दिन दहाड़े किसी की हत्या करना, ये सरकार कभी भी नहीं चाहेगी। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार विपक्ष हमला कर रहा है और बजट सत्र, देखिए, कुछ एक घटना को छोड़कर बाकी पूरी झारखंड में यहाँ पीसफुल रही है और सरकार उन तमाम घटनाओं को भी देख रही ताकि त्वरित इन लोगों पर कार्रवाई हो, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो, इन लोगों पर सजा मुकर्रर की। बजट सत्र को कैसे देखें? बहुत ही अच्छे तरीके से माननीय विपक्ष के तमाम हमारे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो उसने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को तार्किक तरीके से रखने का काम किए और सरकार ने भी उन प्रश्नों का सहयोग के रूप में अपनी जवाब